प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज मैं जिक्र करूंगा, बातचीत करूंगा आपसे पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन के बारे में कि आत्मिक जीवन का जो रहस्य है वो कैसे हमको प्राप्त होगा। बाइबल कैसे हमें प्रेरित करते हैं कि हम आत्मिक बने। आज इस बात पर हम बातचीत करेंगे। छोटा सा वचन है, ध्यान से सुनिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचने पाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। आज एक सवाल है उसमें कि बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा दी। वो कौन है? दोबारा से बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने किसे बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा दी है। कौन है वो? अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में आज के सवाल का जवाब। और मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को समझ बुद्धि ज्ञान दे प्रभु ताकि आज के वचन को समझने पाए। हर एक के घर से रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें, बेरोजगारी, बांझपन, कर्जे अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु। जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आ प्रभु ताकि फिर से घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है छोटा सा वचन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके समझने की ज़रूरत है। और आत्मिक जीवन कौन नहीं चाहता? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कहते हैं लोग कि सर आत्मिक उन्नति के लिए क्या करें। कल भी मैंने एक वचन डाला जिसमें मैंने बताया था 7 प्रकार के वचन जो हमें आत्मिक उन्नति देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने उसी से रिलेटेड एक वचन मुझे दिया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो वचन है ये छोटा सा वचन है और इसमें दो तीन आयतों में ही हम समझेंगे कि हमें आत्मिक ग्रोथ कैसे मिल सकती है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक बने क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों के ही सम्मुख रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आत्मिक लोग किन्हें कहा जाता है? आत्मिक लोग उन्हें कहा जाता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन में जब देखते हैं, जब हम किसी सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं या किसी कॉटेज मीटिंग में भी जाते हैं या चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग आत्मा से भरे हुए होते हैं। उनका तरीका प्रार्थना करने का, बात करने का, उनका स्वभाव अलग ही नज़र आता है। वो दूर से ही दिख जाते हैं कि ये तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर भी होनी चाहिए। ये हमारे अंदर जिज्ञासा आती है। तो हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहला काम हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु तू मुझे आत्मिक जीवन दे। लेकिन उससे पहले हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। आइए एक वचन देखेंगे। ये वचन है नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं पश्चाताप करना। हम अपने जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम अपनी ज़ुबान से लोगों को श्राप देते हैं, हम गालियां भी देते हैं, हम अपने ज़ुबान से बहुत सारी चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं। ये चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है।
परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जुबान को दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि यशायाह 43 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया था कि ये मेरा गुणानुवाद करे। तो इस जुबान से हम परमेश्वर का गुणानुवाद करने के बजाय क्या करने लगते हैं? हम लोगों की चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, श्राप देते हैं, बुरा भला कहते हैं उनको, और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस जुबान को हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि लिखा है, अभी मैंने पढ़ा है, जैसे नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो हम अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि हम जब इस तरह का जीवन जिएंगे तो कहाँ से हम पवित्र बन सकते हैं, या कहाँ से हम आत्मिक बन सकते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ लिया और उन्हें क्रूसीफाइड करने के लिए ले जा रहे थे, तब पतरस भी वहाँ पर था और वहाँ पर आग जल रही थी और वो हाथ सेक रहा था अपने। जो एक लौंडी थी, जो दासी थी, वहाँ पर आकर कहने लगी तू भी तो उनके साथ था। तो उसने मना करा, वहाँ इनकार किया उसने कि नहीं मैं नहीं था उसके साथ। तब उसने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। दोस्तों, हमारी बोली हमारा भेद खोल देती है कि हम कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारी आदत कैसी है। यदि हम गाली देने वाले होंगे तो बात बात पर हमारे मुंह से गाली निकलेगी, लेकिन यदि हम आत्मिक होंगे तो हमारे मुंह से हमेशा अच्छे शब्द निकलेंगे। हर सांस में हम बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। ये शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। यह है आत्मिक लोगों की पहचान। तो शर्त यह है, सवाल ये है कि हम आत्मिक बने तो कैसे बने, कैसे हमें ये चीज़ें प्राप्त होंगी। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि पश्चाताप करें सबसे पहले, जैसे कि नीति वचन 28 की 13 आयत को मैंने पढ़कर बताया है। उसके बाद प्रार्थना करें। हम देखेंगे लूका 11 अध्याय का 13 पद, यहाँ लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा पवित्र शरीर में रहता है, ना कि ऐसे शरीरों में जो गालियां देते हैं, जो नशा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो लफंगे हैं, जो चोरी चकारी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्याएं करते हैं। ऐसे में पवित्र आत्मा नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोग दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है। ये गलत दावा है। पवित्र आत्मा उन्हें ही दिया जाता है जो पवित्र होते हैं, जिनकी जुबान पवित्र है, जिनका चरित्र पवित्र है, जिनकी दृष्टि पवित्र है, जिनका मन पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्योंकि मांगेगा तो वही ना जो जानता है कि मुझे पवित्र आत्मा पाने के लिए अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात देखिए, बहुत ही गंभीर बात है, वो उस पर ध्यान करेंगे हम। वो है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ लिखा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाखरस यानी कि अंगूर का रस, लिखा उससे मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। दूसरी चीज, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक आज्ञा है, ये एक आज्ञा है। अभी हमने लूका 11:13 में पढ़ा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? तो मांगे हम। ये भी एक आज्ञा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना बनो। शराब, नशा, बुरी बातें, ये चीजें हमारे अंदर हैं अगर, तो हम किसी भी रीति से पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपनी जुबान पर, अपने विचारों पर, अपनी दृष्टि पर, अपने चाल चलन पर कंट्रोल करना होगा। हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना होगा ताकि परमेश्वर से हम कह सके, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। मैं एक आत्मिक जीवन जीना चाहता हूँ, मैं एक आत्मिक जीवन जीना चाहती हूँ। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परम पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस समय तेरे सम्मुख उपस्थित है मेरे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों को छू और ब्लेस कर मेरे प्रभु।
परमपिता परमेश्वर, तेरे बच्चे बहुत ही ललायत है मेरे परमेश्वर इसके लिए कि उन्हें आत्मिक जीवन की ज़रूरत है प्रभु। जो भी तेरे बच्चे आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, मैं उनके साथ विनती करता हूं प्रभु कि उन्हें तो पवित्र आत्मा का दान दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु जी उन वरदानों को पाएं, उन आत्मिक फलों को पाएं प्रभु, जो तूने हमें बाइबल में दिए हैं मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों की अगुवाई कर प्रभु जी, एक आत्मिक उन्नति दे, तरक्की दे, समृद्धि दे मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे बच्चे आत्मिकता में आगे बढ़ते चले जाएं और उस मुकाम तक पहुंचे प्रभु जहां तू इनको लेकर जाना चाहता है प्रभु जी। वचन का ज्ञाता बना प्रभु जी, प्रार्थना योद्धा बना प्रभु, और प्रभु जी अपना आराधक बनाकर प्रभु अपने बच्चों को खड़ा कर, ताकि प्रभु जी इनके आत्मिक जीवन को देख के प्रभु जी बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए और ये बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र करता है, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है और हम आत्मिकता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना हल के ऊपर हाथ रखकर जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो चीज़ छोड़ दी वो छोड़ दी, वापस वहाँ नहीं जाना है। हम आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए अपने पिछले जीवन को भूल जाएं, जो गलतियां हमने की हैं उसके लिए क्षमा पश्चाताप करें और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा और एक ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देगा, जिसे कहते हैं स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर हमें अपने साथ खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात समझ में आ गई है तो ऐसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग अपने आत्मिक जीवन को और घनिष्ठ बनाएं और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधार लें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, तो ये सच है, इसे फैलाइए और लोगों तक पहुंचाइए कि अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है या आत्मिक जीवन जीना है तो ये दो काम आपको करने होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स पे आज का सवाल है, एक व्यक्ति है परमेश्वर ने जिसको बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा दी है, वो कौन है? तो क्लिक कीजिए और जान लीजिए वो कौन है 15 सेकंड में। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाइए। प्रेज द लॉर्ड।